अभी हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। इटरेटिव स्टेटमेंट्स में ये होता है कि एक स्टेटमेंट, एक या कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट होते हैं एज पर कंडीशंस। ओके, ठीक है। सो हम क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्वेश्चन में हमें फैक्टोरियल नंबर, एक नेचुरल नंबर के फैक्टोरियल नंबर निकालना है। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर को आउटपुट देना है। ठीक है, तो उसमें ये फैक्टोरियल नंबर होता क्या है? सपोज 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ये हो जाएगा 180। ओके, ठीक है। इस टाइप से सपोज 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल होता है 6 into 5 into 4, इस टाइप से 4 into 3 into 2 into 1। तो ठीक है, तो हमें इस चीज इसका वैल्यू आउटपुट देना है, कोई भी एक नंबर जो यूजर इनपुट करेगा। ओके, ठीक है। सो एल्गोरिथम हम लोग स्टार्ट करते हैं वैसे यूजुअली जैसे स्टार्ट करते हैं, पहले स्टार्ट, देन सेकंड में जैसे एक नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग सपोज n बोलते हैं। n हमें यूजर से लेना है, इनपुट n फ्रॉम यूजर। ठीक है, n लिए, एंड आफ्टर दैट मैं दो वेरिएबल जैसे i एंड f इनिशियलाइज करता हूँ। जैसे i, सपोज ये दो वैल्यू मुझे प्रोसेसिंग टाइम में चाहिए होगा। ठीक है, तो i का वैल्यू एंड f का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, इनिशियलाइज i इक्वल्स टू 1 एंड f इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी हम लोग के पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक n है, i है, f है। ओके, अभी हम लोग फोर्थ स्टेप में चेक करेंगे कि n लेस देन बड़ा है कि छोटा है, मीन्स रिपीटेटिवली चेक करना। ये स्टेप हम लोग का रिपीटेटिव स्टेप आएगा। ओके, इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का सिंबल होता है। ठीक है, n जब तक i से बड़ा होगा या फिर इक्वल्स टू होगा, ये कंडीशन फॉलो होगा। ओके, इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, देन गो टू स्टेप, हम स्टेप जंप कर सकते हैं। देन स्टेप सपोज 6 कर दिए। ठीक है, ओके, 5 6 कर दिए। फिफ्थ स्टेप में, ठीक है, यहाँ से हम लोग 6 स्टेप आ जाएंगे अगर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू i है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, f हम लोग का वो वैल्यू होगा जो हमें फाइनल आउटपुट देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, f इक्वल्स टू f इंटू आई, क्योंकि i 1 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, f इक्वल्स टू f इंटू f इक्वल्स टू f इंटू आई एंड i इक्वल्स टू i प्लस 1। हम ये दो स्टेप कर रहे हैं क्योंकि जैसे ऐसे था 5 फैक्टोरियल था, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जैसे हमें पहले 1 मिला है। ठीक है, i का वैल्यू 1 है, मीन्स i को चेक करेंगे हम 5 से कम है कि नहीं। 5 तो 1 into 1 करेंगे। ठीक है, आफ्टर 1 का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 2 होगा, देन 2 को चेक करेंगे 5 से कम है या बड़ा है, देन 2 को उससे पहले वाले वैल्यू से चेक करेंगे। जैसे बेसिकली हम लोग ये करें 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 into 4 फैक्टोरियल, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। ओके, सो 6 स्टेप में हम लोग ये किए, f इक्वल्स टू f इंटू आई, i इक्वल्स टू आई प्लस 1। ठीक है, देन ठीक है,
देन 7 स्टेप में आफ्टर 6 स्टेप 7 स्टेप एग्जीक्यूट होगा। 7 स्टेप में गो टू स्टेप 4। ओके, ताकि रिपीटेटिवली हमें कर सके कि जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट होते रहेगा एंड सो ऑन। सो अभी क्वेश्चन नंबर मीन स्टेटमेंट 5 में हम लोग एफ का आउटपुट दे देंगे। ओके, एफ प्रिंट एफ मीन्स आउटपुट एफ, जो एफ का वैल्यू है वो आ जाएगा एंड गो टू 8। इसके बाद स्टेप 8 में आना है हमें, ठीक है, एंड स्टेप 8 इज स्टॉप। हाँ, सो ये फैक्टोरियल नंबर का एल्गोरिथम है। फ्लो चार्ट बनाने से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे हम लोग स्टार्ट किए, ठीक है, एंड जैसे इनपुट लेंगे, एन इनपुट लेंगे, एन इनिशियलाइज करेंगे। इनपुट के लिए हम लोगों का पैरेललोग्राम शेप का होता था दिस बॉक्स, इनपुट एन। ओके, एन इनपुट लिए, देन प्रोसेसिंग स्टेप है, ये प्रोसेसिंग स्टेप का बॉक्स था। प्रोसेसिंग स्टेप में आई इक्वल्स टू 1, एफ इक्वल्स टू 1, ठीक है। उसके बाद डिसीजन स्टेप है। डिसीजन स्टेप में इस टाइप का बॉक्स आता है, इज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। सो डिसीजन स्टेप में इज एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई हम लोग चेक करेंगे। अगर ये यस होगा, ठीक है, यस हुआ, देन हमें जैसे यहाँ पे इज एन, तो हमें स्टेप 6 एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके, स्टेप 6 एंड देन स्टेप 7। ओके, स्टेप 6 में हम लोग का क्या है, प्रोसेसिंग है। प्रोसेसिंग के लिए ये है जैसे एफ इक्वल्स टू एफ इंटू आई, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। ओके, एंड आफ्टर दैट गो टू स्टेप 4। ओके, स्टेप 4 हम लोग का ये डिसीजन स्टेप वापस से था। ओके, सो यहां से, ठीक है, सॉरी एक सेकंड, सॉरी, स्टेप 4 ये था। ओके, सो स्टेप 4 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर नो हुआ देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना था, आउटपुट एफ। आउटपुट के लिए हम लोग का ये था इस टाइप के बॉक्स है, पैरेललोग्राम शेप्ड, आउटपुट एफ। ओके, एंड देन गो टू स्टेप 8। 8 इज स्टॉप। स्टॉप के लिए ओवल शेप था। ओके, ठीक है, ये फ्लो चार्ट है टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर। इसे हम लोग चेक कर लेते हैं, सपोज 3 फैक्टोरियल के लिए चेक कर लेते हैं क्या ये सही है कि नहीं। 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, 3 फैक्टोरियल होता है 6, ठीक। तो जैसे n का वैल्यू 3 हुआ, ओके, हियर n इक्वल्स टू 3, आई इक्वल्स टू 1, एफ इक्वल्स टू 1, n 3 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है। ओके, सो यस हुआ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, सो f का वैल्यू 1 था, तो 1 इक्वल्स टू सॉरी f इक्वल्स टू f इंटू आई। f का वैल्यू 1 था, i का वैल्यू 1 है, f इक्वल्स टू 1 हुआ, i का वैल्यू 2 हुआ। ओके, i का 2 हुआ, एंड यहाँ पे वापस आए, ठीक है। n का अभी फिर से वापस से चेक करना है, 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ओके, यस, दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फिर से यहाँ पे आएगा, i का वैल्यू इस बार 2 है, f का प्रीवियसली 1 था, तो f इक्वल्स टू 1 इंटू 2 हो जाएगा f का वैल्यू इस टाइप। सो f का वैल्यू 2 हो गया,
एंड आई का वैल्यू 3 हो गया। ओके, नाउ वापस से ये कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आएगा, देन वापस से चेक करेगा इज एन इज 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हुआ है क्योंकि इक्वलिटी कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। देन ये स्टेटमेंट है, देन वापस से यहाँ पे आएगा एफ इक्वल टू एफ इंटू आई, एफ इक्वल टू एफ का प्रीवियस वैल्यू 2 था, 2 इंटू 3। ओके, सो इट विल बी 6, एफ 6 हो जाएगा इस टाइम, एंड आई का वैल्यू 4 हो जाएगा इस बार। अभी यहाँ पे आएंगे, ये चेक होगा वापस से, ये कंट्रोल फ्लो ऐसा है, ठीक है। ठीक है, आफ्टर इट वापस से चेक होगा, लेकिन इस बार क्या है, n ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर टू 5 4, ये चेक होगा। ये क्योंकि फॉल्स है तो इधर जाएगा, नो वाले कंट्रोल फ्लो में जाएगा, एंड आउटपुट हमें दे देगा f का वैल्यू। f का वैल्यू 6 था, सो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा f इक्वल टू 6 एंड देन स्टॉप। हम लोग का जो वैल्यू था 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 आ गया, सो दिस इज करेक्ट। एंड इससे ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। ओके, एंड थैंक यू।